हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके मुन्ना भारती पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है क्लास 10th का जो कि संस्कृत का जो है तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि इसके अंतर्गत जो है आलस कथा के बारे में किया गया। और आलस कथा के जो है इसके अंतर्गत जो है टोटल जो है 56 ऑब्जेक्टिव लिए हैं। यदि आप लोग इसको देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या सब दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। जो कि आलस कथा पाठ जो है ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जिसके अंतर्गत पुरुषों की परीक्षा ली जाती है, इसीलिए पुरुष परीक्षा से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। जो कि आलस कथा पाठ जो है एक व्यंग्यात्मक रूप है। तो व्यंग्यात्मक का मतलब होता है मजाक। क्या होता है? मजाक होता है। क्या होता है? मजाक, जिसको क्या बोलते हैं? मजाक बोलते हैं। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है मजाक, किसी का मजाक उड़ाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। जो कि आलस्य कथा पाठ में आलसियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? आलसियों का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा कौन आलस्य का बहाना बनाता है। जो कि आलस्य का बहाना जो बनाता धूर्त लोग, ये धूर्त लोग करता था क्या? जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह अपने जो है भोजन देते थे आलसशाला में आलसियों को, और ये धूर्त लोग क्या करते थे, वहां पे जाके जो है आलस्यों का बहाना करके वहां पे रहते थे और ये भोजन ग्रहण करते थे। तो ये आलस्यों का बहाना जो धूर्त लोग करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। जो कि जब धूर्त लोग का ज्यादा संख्या हो गया तो उस कंडीशन में जो है आलसियों को जो है परीक्षा लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, नियोगी पुरुष ने क्या किया, उसके रात के समय में जो वहां पे आग लगाया गया था। किसको? वहां पे आलसशाला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं। कह रहा आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर दिया जाता है। जो कि आलसियों का जो परीक्षा लेता है आग लगाकर, किसके लिए? आग लगाकर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया था। तो जो कि केस पकड़ के चारों आलसियों को बाहर निकाला था, नियोगी पुरुष जो था ये चारे आलसियों को जो है केस पकड़ के बाहर निकाला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आलसियों का रक्षक कौन होता है। जो कि दयावान लोग सब जो होते हैं ये आलसियों का रक्षक होते हैं। किसका रक्षक होते हैं? आलसियों का रक्षक होते हैं, यही सब दयावान लोगों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला। जो कि केस पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर निकाला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। जो कि मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, कौन था? वीरेश्वर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। जो कि आलसशाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए वहां पे आलसशाला में आग लगाई गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे। जो कि इसके अंतर्गत 4 लोग जो था, आचार जो आलसियों था ये नहीं भागे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में जैसे आग लगा उसके बाद आलसशाला में लगा तो उसके बाद लोग सब जो है, कुछ लोग जो धूर्त लोग था ये क्या हुआ, पलायन होकर वहां से भाग गए। कौन सा लोग था? धूर्त लोग। कौन सा लोग भाग गया था? धूर्त लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा क्या, अरे हल्ला कैसा किसने बोला। अरे हल्ला कैसा किसने बोला। ये चौथे पुरुष जो था इन्होंने बोला अरे हल्ला कैसा किसने बोला। तो ये चारे आलसियों के अंतर्गत ये चौथे पुरुष जो आलसी था इन्होंने बोला था। चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने बोला। तो ये जो था ये जो है दूसरे पुरुष ने बोला था कि लगता है घर में आग लग गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला। जो कि जब आग लोग पूरे का पूरे सुन लिया था कहानी और वहीं पे वह नियोगी पुरुष था, ये सारे चारों आलसियों क्या करते, बात कर रहे थे आपस में, पूरे आग लग रहा ये सब। उसके बाद जो है नियोगी पुरुष सारे को जो बचाया था, बाहर निकाला था आग से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है
दयावान लोग किसका रक्षक होता है? जो दयावान लोग होता है वह आलसियों की रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है? आलसियों की। करा विद्यापति कौन थे? जो कि विद्यापति एक क्या थे? विद्यापति एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? जो कि पुरुष परीक्षा जो है एक जो कथा रूप में है। किस रूप में है? कथा रूप में है। किस रूप में है? कथा रूप में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी है? जो कि पुरुष परीक्षा जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देता है? ये जो है दोष निराकरण का देता है, जो कि हमारे अंदर गलत चीज जो होता है वह जो बाहर निकल जाए और जो अच्छी चीज होता है प्रवेश कर जाए हमारे अंदर। तो यही होता है दोष निराकरण, जो हमारे अंदर जो दोष होता है उसका निराकरण होता है पुरुष परीक्षा, यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो ये धूर्त लोग क्या करते थे? बनावट के रूप में आलसियों का बहाना करके भोजन ग्रहण करते थे आलसशाला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा स्थिति सोकर्य मूला ही डैश के धन धावंती जनवता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो ये जो है ये उक्ति जो है ये आलस्य कथा से लिया गया। कहां से लिया गया? आलस्य कथा से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर जो था मिथिला का एक मंत्री था और जो है वहां पे जो है आलसशाला में जो है आलसियों को इच्छा भोजन देते थे। क्या करते थे? इच्छा भोजन देते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? जो कि संसार में बच्चों का रक्षक जो होता है वह माता होता है। कौन होता है? माता होता है। करा पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? जो कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा पुरुष परीक्षा किस ग्रंथ में करा पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो ये जो है मानव के गुणों का वर्णन करता है पुरुष परीक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा मैथिली भाषा के कवि कौन थे? जो कि मैथिली भाषा के जो कवि थे वह जो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा? अगले क्वेश्चन करा है पति रेव गति डैश करुणिका, क्या है? कारुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है? ये जो है आलस्य कथा से लिया गया। किससे लिया गया? आलस्य कथा से। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? जो कि स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो पति होता है। कौन होता है? पति होता है। करा पति किसका रक्षक होता है? जो कि स्त्रियों का होता है। किसका होता है? स्त्रियों का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक जो होता है वह माता होता है। कौन होता है? माता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा माता किसका रक्षक होता है? जो कि माता जो होता है वह बच्चों का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है? बच्चों का रक्षक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की करा वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? जो कि इच्छा भोजन देता था। अनाथों को क्या देता था? इच्छा भोजन देता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? जो कि आलसियों सब जो होता है ये परिश्रम अपना काम करने के लिए चाहता नहीं, बल्कि जो है इनसे काम करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन है निर्गताम कारा निर्गत तानम च बहिनामम श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है आलस्य कथा से लिया गया। किससे लिया गया? आलस्य कथा से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा भूखा रहना कौन पसंद करता है? जो कि भूखा जो रखना ये आलसी पसंद करता है। कौन पसंद करता है? आलसी पसंद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है जो अगले क्वेश्चन का रहा स्थिति सोकर्य मूला धावंती जनवता कहां से लिया गया है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया। कहां से लिया गया? पुरुष परीक्षा से लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का मूल जो होता है एक संगठन है। क्या है? संगठन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा आग को देखकर कौन
आग को देखकर कौन सब भाग गया। जो कि धूर्त लोग जो था वह आलसियों का जो बहाना करके आया था, ये सभी भाग गए थे जब आग लगा था आलसशाला में नियोगी पुरुष के द्वारा जब लगाया गया था तब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। जो कि आलसियों जो है नहीं भागा। आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ये 4 आलसी नहीं भागे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा। जब आलसशाला में पूरे का पूरे आग लग गया था तो उस समय जो तीसरा पुरुष जो था आलसी था, इन्होंने कहा कोई धार्मिक लोग नहीं है जो कि हम लोग को बचा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद जो है ये चौथा पुरुष था, इन्होंने कहा अरे वचाला कितना बोलते हो। किस पुरुष ने कहा जब ये सब बात कर रहे आग लग चुका है तो ये चौथा पुरुष बोलते हैं कि अरे वचाला ये कितना तुम लोग चुप नहीं रह सकता है। इन्होंने चौथे पुरुष ने बोला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। जो कि आलसियों को जो है भोजन जो दिलवाता था ये आलसशाला के कर्मचारी ये दिलवाता था। कौन देते थे? आलसशाला के कर्मचारी क्या करते थे? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन दिलवाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा तर्क यर्थ यद अस्मिन गृहे अग्नि करा है अग्रिलाल ग्रामो अस्ति। आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है। तो जो कि यह जो उक्ति है यह किसके अंतर्गत उक्ति लिया गया है। तो आप लोग जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव इसका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किसका उक्ति है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसके जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग जो बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, जो कि आप लोग को 45 नंबर का जो कमेंट में करके बताइएगा और जो है 46 नंबर का आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसका क्या क्या हो सकता है। तब तो आप समझेंगे कि आप लोग भी इसको देख रहे हैं वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। जो कि इन संसार में जो है आलसियों का रक्षक जो है कारुणिक है। कौन है? कारुणिक व्यक्ति जो है इस संसार में क्या होता है? आलसियों का रक्षक होता है। कारुणिक का मतलब होता है दया करने वाले लोग सब जो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। जो कि सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वह क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। कितनी थी? 4 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा आलस कथा पाठ के रचिता कौन है। जो कि आलस कथा पाठ के रचिता जो है ये विद्यापति है। कौन है रचिता? विद्यापति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे। जो सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर जो है एक दानशील व्यक्ति था। कैसा था? लोगों को दान देता था, इच्छा भोजन करवाता था। ये वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है करा पति रेव गति डैश बल करा बालामा जन्नी गति रिक्त स्थानों में कौन पद होगा। तो जो कि रिक्त स्थानों में आलसानम होगा। क्या हो जाएगा? आलसानम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। कह रहा है आलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो जो कि आलसशाला में आग जो लगाया गया था ये आलसशाला में जो आग लगाया गया था ये आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा आग लगाया गया था। आलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा आग लगाया गया था। और इसका क्वेश्चन जो है आप लोग जो है इसके अंतर्गत चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कोपी तथा धार्मिक को नास्तिक ते अस्मिन प्राविर्नोति किसने कहा। तो ये जो कहा था ये तीसरे पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? तीसरे पुरुष ने कहा था। किसने कहा था? तीसरे पुरुष ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आलसशाला में आग कब लगाई। तो बताओ जो है जब सब सो रहे थे तब। ये जब सो रहे थे
तब आग लगाए थे। एक नंबर। और इधर जो एक बार देख लेते हैं, इधर जो है ये आप लोग को जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन की ओर जो है ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन जो है हमको लगता है 53 नंबर का जो है ऑप्शन जो होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, त्रिनानम, ये जो है ये होना चाहिए। तो आप लोग को आई होप यू ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।